गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कक्षा 8वीं, विषय हिंदी वसंत, भाग 3। बच्चों, आज हम इस अपनी पुस्तक से पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए पाठ का रिवीजन करेंगे। तो बच्चों, इस पाठ में लेखक ने क्या बताया है, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है, इस पाठ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पाठ में आजकल के समाचार पत्रों में छप रही चोरी, भ्रष्टाचार, हिंसा, बेईमानी आदि की खबरों को पढ़ने से समाज में निराशा का जो वातावरण बना है, उस पर अपनी चिंता व्यक्त की है। लेखक समाचार पत्रों को देखता है, उसमें ठगी, डकैती, तस्करी, चोरी और भ्रष्टाचार के समाचारों की बहुलता होती है, जिसे देखकर उसका मन दुखी हो जाता है। इनमें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किया जाता है। इसे देखकर तो यही लगता है कि देश में कोई ईमानदार रहा ही नहीं है। ऐसे में हर व्यक्ति गुणी कम, दोषी ज़्यादा दिखता है। ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति ज़्यादा ही दोषी दिखाई देता है। दोषों को इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है कि उसके सारे गुण छिप जाते हैं। उसके गुणों को बिल्कुल ही छिपा दिया देना ये चिंता का विषय बन जाता है। बच्चों, लेखक का मानना है कि भारत भूमि पर बड़े बड़े मनीषी पैदा हुए हैं। मानवता हमारा आधार है। यहाँ आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान का मेल हुआ है। यह मानव समुदाय कभी सूख नहीं सकता। बच्चों, आजकल कुछ इस तरह का वातावरण बना हुआ है कि परिश्रमी और भोले भाले परेशान हैं तथा फरेब और व्यापार करने वाले उन्नति करते जा रहे हैं। तो बच्चों, आप देखिए आगे, भारत वह देश है जहाँ भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं दिया जाता। यहाँ मनुष्य के आंतरिक भावों को ही विशेष माना जाता है। हर व्यक्ति में लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि भरे हैं, पर इन्हें प्रधान मानकर मन को इनके इशारे पर नहीं छोड़ना चाहिए। इन्हें संयत रखने का प्रयास करते रहना तथा आवश्यकता अनुसार ही इनका प्रयोग करना चाहिए। इस देश के करोड़ों गरीबों की हीन अवस्था दूर करने के लिए कानून बनाए जाते हैं, जिनका लक्ष्य कृषि उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर बनाना होता है। पर इस कार्यों में जिन लोगों को लगाया जाता है, वे वास्तविक उद्देश्य से भटककर स्वयं ही फायदा उठाने लग जाते हैं। भारतवर्ष में कानून को धर्म के रूप में देखा जाता है, किंतु वर्तमान में इसमें भी बदलाव आ गया है। लोग धर्म और कानून में अंतर मानकर कानून को धोखा देने लगे हैं। लोग धर्म से तो डरते हैं, पर कानून का अनुचित लाभ उठा जाते हैं। कहने को कुछ भी कहा जाए, पर धर्म कानून से बड़ी चीज है। धर्म ही है जो सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता का मूल्य बनाए हुए है। धर्म दबा जरूर है, पर नष्ट नहीं हुआ है। वह आज भी मनुष्य से प्रेम करता है, स्त्रियों का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को पाप समझता है। समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश यही सिद्ध करता है बच्चों कि हम इनको गलत समझते हैं और गलत तरीके से धन या मान का संग्रह करने वालों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं। लेखक बुराई का पर्दाफाश करना अच्छा समझ, पर किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते हुए नहीं समझता। बच्चों, वास्तव में अच्छाई को रस लेकर उद्घाटित करना चाहिए। अच्छी घटनाओं को उजागर करने से दूसरों के मन में अच्छी भावना बलवती होती है। इसी संबंध में एक घटना इस पाठ में बताया है बच्चों कि एक बार टिकट लेते समय उसने टिकट बाबू को 10 की जगह 100 का नोट थमा दिया और जल्दी में गाड़ी में आकर कुछ देर बाद वह टिकट बाबू 90 रुपये लिए हुए डिब्बे में आए और उस लेखक को पहचान कर 90 रुपये वापस किया। उसी तरह से बच्चों, एक और भी इस पाठ में एक और घटना है कि लेखक सपरिवार बस में यात्रा कर रहे थे। बस कुछ दूरी पर जाके खराब हो गई और उसको वहाँ रुकना पड़ा। सभी यात्री जो है उसमें से उतर गए। जो स्थान था वो बहुत ही सुनसान जगह था। तो ऐसे में जो है सारे यात्री डर गए और वो कंडक्टर से जो है साइकिल लेकर और चलता बना। सबके मन में जो है डर बैठ गया। सब कल कुछ हुआ था ऐसे। लेखक सपरिवार था, उसके पास उनके बच्चे भी थे। वो बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, परंतु वहाँ कुछ भी उपलब्ध नहीं था। जो उस बस में और नौजवान यात्री थे वो ड्राइवर को पकड़कर पीटना चाह रहे थे, लेकिन लेखक ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया। थोड़ी देर में बच्चों की जो कंडक्टर था वो एक नई बस लेकर के आ रहा
और वहाँ पहुँचकर उसने लेखक से कहा कि ये मैं कुछ अपने साथ जो है खाने पीने का सामान भी लाया हूँ, आप अपने बच्चों को दे दीजिए, मैंने देखा था आपके साथ बच्चे भी थे। तो उसके बाद सबके तो बच्चों देखो, लेखक कई बार ठगी और धोखे का शिकार हुआ है, पर उसके साथ विश्वासघात भी कम नहीं हुआ है। उसका मानना है कि कष्टकर चीजों का हिसाब रखने से जीवन कष्टकर हो जाता है। कईयों ने अकारण उसकी सहायता भी की है, निराश मन को दिलासा और हिम्मत भी प्रदान की है। तो बच्चों, रविंद्रनाथ ने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए लिखा इस पाठ में कि यदि केवल धोखा खाना पड़े या नुकसान उठाना पड़े तो भी हे प्रभु इतनी शक्ति देना कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। तो बच्चों, अंत में लेखक कहता है कि मनुष्य की बनाई नीतियां यदि आज गलत हो रही हैं तो बदलने की भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। हमारे उन्नति और विश्वास के विकास के रास्ते अब भी खुले हैं, अतः मानव मन को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों देखिए, इस पाठ में आए अब कुछ कठिन शब्द हैं जो कि आप पहले से भी पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से मैं दोबारा आपको बताती हूँ। देखिए, अतीत बीता हुआ, माहौल वातावरण, बेबस लाचार, आस्था विश्वास, भीरू बच्चों कायर या डरपोक, संग्रह यानी एकत्र करना, संयम नियंत्रण, सुचारू प्रमाण सबूत, आक्रोश गुस्सा, व्याकुल बेचैन, कातर डरा हुआ, कष्टकर दुख देने वाला, विश्वासघात विश्वास को तोड़ने वाला। बच्चों, इस पाठ में आए कुछ मुहावरे भी हैं जिनको आप ध्यान से देखिए। मन बैठना, इसका अर्थ है निराश हो जाना। फलना फूलना, उन्नति करना। पर्दाफाश करना, भेद बता देना। उजागर करना, प्रकट करना। जवाब करने में असमर्थता प्रकट करना। हवाइयाँ उड़ना, डर जाना। ढाढ़स देना, तसल्ली देना। आशा की ज्योति न बुझना, उम्मीद शेष रहना। तो बच्चों, आइए इस पाठ में आए कुछ हम प्रश्न उत्तर जानते हैं। देखिए, कुछ गद्यांश है, इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। अब आप पहला प्रश्न देखिए, गद्यांश के पाठ व उसके लेखक का नाम इनमें से क्या है। तो बच्चों, इस पाठ का नाम है निराश न हुआ जाए, हजारी दृष्टि, ये सही उत्तर। दूसरा प्रश्न है बच्चों, कुछ न करने वाला सुखी क्यों है। बच्चों, इसका उत्तर होगा काम से चिंता मुक्त होने के कारण। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ लोगों की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत किया गया है। तो बच्चों, इसका सही उत्तर होगा दोषों को प्रकट करने की। अगला प्रश्न है बच्चों, कौन सी प्रवृत्ति आज चिंता का विषय बन गई है। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों दूसरों में दोष खोजने की। अगला प्रश्न है बच्चों, एक बहुत बड़े आदमी में बहुत शब्द क्या है। तो बच्चों, इसका उत्तर होगा प्रविशेषण। बच्चों, इसी प्रकार से दूसरा है, आप देखिए इसमें भी कुछ प्रश्न है। आज के माहौल में कौन अधिक परेशान है। तो इसका उत्तर है बच्चों, 4 ऑप्शन दिए हैं। ईमानदार लोग, मेहनत करने वाले लोग, निरीह और भोले भाले, और अगला है उपयुक्त सभी। तो बच्चों, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सही। अगला प्रश्न है बच्चों, मूर्खता का पर्याय किसे समझा जाने लगा है। तो बच्चों, इसका सही उत्तर होगा ईमानदारी को। अगला प्रश्न है, कायर और लाचार लोगों की वस्तु बनकर इनमें से कौन रह गई है। इसका सही उत्तर है बच्चों सच्चाई। इस माहौल में जीवन के महान मूल्यों की क्या स्थिति है। तो बच्चों, इसका सही उत्तर होगा उन पर लोगों का विश्वास कमजोर हुआ है। और अगला प्रश्न है बच्चों, श्रमजीवी का अर्थ कौन से विकल्प में है। तो बच्चों, इसका सही उत्तर होगा मेहनत करके रोटी कमा लो का। इसी प्रकार से 2 क्वेश्चन और भी आप देखिए। आज देश में करोड़ों लोग किस हालात में जी रहे हैं। तो बच्चों, इसका सही उत्तर होगा दरिद्रता में। देश में कानून क्यों बनाए जाते हैं बच्चों। तो इसका सही उत्तर है गरीबों के कल्याण के। इससे आप अपठित गद्यांश या पाठ में आए हुए कुछ छोटे लघु प्रश्न उत्तर आप अपने आप तैयार करेंगे और इसका रिवीजन करेंगे।